अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हों और हमें ठोकर लगे, हम गिर जाएं, हमें चोट लगेगी, हमें दर्द होगा, लेकिन हम किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। चुपचाप उठकर अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन अगर हम जा रहे हों और कोई हमें धक्का देकर गिरा दे, तो हम उस पर चीखेंगे, उसे मारने के लिए भागेंगे। ऐसा क्यों होता है? एक दरवेश आदमी किसी गांव से गुजर रहा था। एक शख्स के दिल में पता नहीं क्या आया, उसने पीछे से आकर उस दरवेश को छड़ी मारी और भागने लगा। इसी भाग दौड़ में उसकी छड़ी जमीन पर गिर गई। दरवेश ने वो छड़ी उठाई और उस आदमी के पीछे जाते हुए उसे आवाजें देने लगा, अरे भाई, अपनी छड़ी तो लेते जाओ, अपनी छड़ी तो लेते जाओ। एक दुकान वाला ये सब कुछ देख रहा था और हैरान था। उसने ऐसी बात पहले कभी नहीं देखी थी। उसने दरवेश से पूछा कि उस आदमी ने आपको बगैर किसी वजह के चोट पहुंचाई है, लकड़ी से मारा है, और बजाय उसे कुछ बुरा भला कहने के आपको उसकी छड़ी की फिक्र लगी हुई है। दरवेश ने कहा कि एक दिन मैं एक दरख्त के नीचे सो रहा था कि दरख्त की एक शाख टूटकर मुझ पर आ गिरी। मुझे चोट तो काफी लगी थी, लेकिन मैंने दरख्त को कुछ नहीं कहा था। आज इस आदमी के हाथ से लकड़ी की छड़ी मेरे ऊपर गिर गई, तो मैं इसे क्यों कुछ कहूं? दुकानदार को दरवेश की बात की समझ ना आई। वो सुनकर हंसने लगा। उसने कहा कि शाख का दरख्त से गिरना और बात है, और उस आदमी से तुम्हारे ऊपर लकड़ी गिराना और बात है। दरवेश बोला, मेरे लिए तो ये हमेशा एक ही बात रही है। ये कहकर वो दरवेश उसे एक और बात सुनाने लगा। एक दफा मैं कश्ती में सफर कर रहा था कि खाली कश्ती तैरती हुई कहीं से आई और पानी के बहाव की वजह से हमारी कश्ती से टकरा गई। कश्ती चलाने वाले मल्लाह ने उस खाली कश्ती को कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों के बाद एक कश्ती जिसमें 2-3 लोग बैठे हुए थे हमारी कश्ती से आकर टकरा गई, तो हमारी कश्ती का मल्लाह दूसरी कश्ती वालों को बुरा भला कहने लगा, उन पर चीखने चिल्लाने लगा, उनसे लड़ने लगा। मैंने उससे कहा कि अगर कश्ती खाली होती तो क्या तुम मुझसे भी झगड़ा करते? मल्लाह ने कहा कि खाली कश्ती से भला मैं क्यों झगड़ा करूंगा? तो दरवेश ने कहा कि कश्ती भी तो इस कायनात का एक हिस्सा है, और कश्ती में बैठे हुआ आदमी भी इसी कायनात का हिस्सा है। कश्ती को तो तुम माफ कर देते हो, लेकिन आदमी पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? उसके लिए तुम्हारा दिल सख्त क्यों हो जाता है? दुकानदार को उस दरवेश की बात समझ नहीं आई। हम जैसे बहुत से लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम उसके साथ गुस्सा करते हैं, उस पर चीखते चिल्लाते हैं, उसे खरी खरी सुनाते हैं, और हमें लगता है कि हम सामने वाले से अपना बदला ले रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि हम उसका नहीं, अपने आप का नुकसान कर रहे होते हैं। हम अपनी कड़वी बातों से उसकी जिंदगी में नहीं, अपनी जिंदगी में जहर घोल रहे होते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी गलतियों को आपने उनके माफी मांगने से पहले ही माफ कर दिया हो? इस सवाल का जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, आपको तकलीफ पहुंचाई, तो ये उसका करैक्टर है, उसका अमल है। और अगर आप उसको माफ कर देते हैं, उसके माफी मांगने से पहले ही कर देते हैं, तो ये आपका करैक्टर है। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि एक दरवेश ने एक बिच्छू को देखा जो पानी में गिर गया था और डूब रहा था। दरवेश ने आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही दरवेश ने बिच्छू को हाथ में पकड़ा, बिच्छू ने दरवेश को डंग मार दिया। तकलीफ की वजह से दरवेश ने अपना हाथ झटका तो वो बिच्छू दोबारा पानी में गिर गया। दरवेश ने उसे बचाने के लिए फिर पकड़ा, बिच्छू ने फिर डंग मार दिया। जब दरवेश ने तीसरी बार उसे पकड़ा और बिच्छू ने तीसरी बार भी ऐसा ही किया, तो पास खड़े एक आदमी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हें काट रहा है और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। छोड़ो उसे, डूबने दो। उस दरवेश का जवाब बड़ा ही खूबसूरत था। उसने कहा कि ये छोटा सा बिच्छू है, अगर ये अपने किरदार को, अपनी फितरत को नहीं छोड़ता, मुझे डंग मारने से बास नहीं आता, तो मैं अपने किरदार को क्यों छोड़ूं? उसकी मदद करने से पीछे क्यों हटूं? दोस्तों, जब हम चीजों को माफ कर देते हैं
उनके माफी मांगे बगैर, तो हम इंसानों के माफी मांगने का क्यों इंतजार करते रहते हैं? मेरा आपसे एक सवाल है, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी गलतियों को आपने उनके माफी मांगने से पहले ही माफ कर दिया हो? इस सवाल का जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।